हम यही सोच पाते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का काम होता है क्यूरेट करना अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे शिक्षक क्यूरेट करना, ऐसे किताबें क्यूरेट करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि वो स्टूडेंट्स जब आए यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो एक अच्छी सिटीज़नशिप तैयार हो। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो जगदीश मामीडाला हो जिनको बाकायदा इनाम दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है जेएनयू को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और उसी सीक्वेंस में फिर शांति श्री दूलीपुड़ी पंडित आती है हमारी वाइस चांसलर, एंड शी प्लेज द सेम गेम कि जेएनयू को कितना ख़राब किया जाए, कितना बदनाम किया जाए कि उनको भी कोई इनाम दिया जाए। तो जो काम हम स्टूडेंट सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए करेगी, कि हम जब आएंगे तो हमारे लिए वो ऐसे प्रोफेसर्स हमारे क्लासरूम्स में लेकर आएंगे जिनसे पढ़कर हम और बेहतर होंगे। आज भी जब CUET से पढ़कर स्टूडेंट्स आते हैं जेएनयू, CUET का एग्ज़ाम देकर, तमाम प्रोपेगेंडा को सुनते हुए, सारे अटैक्स, सारी बदनामी के बावजूद जब वो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो क्लासरूम्स में जाते हैं, हमसे यही पूछते हैं कि कौन से प्रोफेसर्स का हम कोर्स लें, ज़रा बताइए, क्योंकि उन्हें भी उन्हीं सारे प्रोफेसर्स से पढ़ने का मन होता है जो एक टाइम पे जेएनयू के प्रशासन ने क्यूरेट किया था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उनको वही जानना होता है कि आखिर ये कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनसे आप पढ़कर दिन भर सड़कों में इतने तेज़ आवाज़ में बात कर पाते हो, इतने नारे लगा पाते हो, आखिर वो कौन है। बट बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अब बहुत कम वैसे प्रोफेसर्स बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही भर्तियां हो रही हैं जिनकी क्लासेस स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि करना पड़ता है। चाहे वो जेएनयू स्टूडेंट सुनकर आते हैं कि जेएनयू में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता, जेएनयू में आप किसी भी सेंटर के भले ही स्टूडेंट हो, कहीं और किसी और भी सेंटर में जाके कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन लगातार ये चीज़ें कम हो रही हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आज ही कई स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि जब भर्तियां ऐसे हो रही हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी जिन लोगों को रिजेक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एकदम टारगेटेड तौर पे उन्हीं लोगों का, जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो रिजेक्टेड प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं की अगर भर्ती हो रही है तो वो प्रोफेसर्स कहाँ जा रहे हैं जो सेलेक्ट एक्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी उनको सेलेक्ट करती है, वो जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये भी एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कि सरकारी, जैसे सरकारी स्कूलों को एकदम बदहाली के हाल में छोड़ा जाता है, वैसे ही अब यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी तरीके से ढाला जाएगा कि जिनको अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाइए, क्योंकि सरकार ने आपके बेहतरीन से बेहतरीन एकेडमिशियंस को रिजेक्ट किया है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने ही उनको नौकरियां दी हैं। शांति श्री दूलीपुड़ी पंडित जो हमारी वाइस चांसलर हैं, BHU में जाकर, कल वायर का रिपोर्ट आया था जिसमें वो BHU में जाके कह रही हैं कि जेएनयू का कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि मंदिर बनाना चाहिए क्योंकि फंड नहीं आ रहा है। एज अ स्टूडेंट एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ JNU, मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर फंड नहीं आ रहा है, तो आपको मंदिर की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और बाकायदा कहिए इस बात को कि सरकार JNU को फंड नहीं दे रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। जो इल्ज़ामात वो हम पे लगा रही हैं, आज BJP RSS की सरकार में यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई हैं वो सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल नॉलेज मेकिंग मशीनरी बन गई हैं, और दूसरा करप्शन का। हम इस बात पे भी आएंगे कि किस तरीके से आज JNU की VC ऑलराउंडर हैं, किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में करप्शन चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी नोट कराना चाहूँगी कि किस तरीके से पूरा JNU प्रशासन जो अपने स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता, अपने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम नहीं दे सकता। आप लोग जाइए JNU के कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग के रूल्स देखिए, कायदे से लिखा हुआ है, साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजियस और किसी भी पॉलिटिकल संगठन को वो एक्सेस नहीं दिया जा सकता।
लेकिन लगातार आरएसएस का प्रोग्राम जो अभी यूथ कुंभ हर जगह हुआ था, युवा कुंभ, वो जेएनयू में भी कराया जाता है इलेजिटिमेट तरीके से। लगातार इस्कॉन आता है, अपने इवेंट्स कराता है, और किस तरीके से सूडो साइंस को बढ़ावा दिया जाता है जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वही वीसी हैं जो एकदम शुरुआती दौर में आते ही गर्भ धारण संस्कार कराती हैं, उसका वर्कशॉप कराती हैं महिलाओं के लिए। दिस इज व्हाट आवर वीसी इज डूइंग विद अस। उसके बाद जब हम सिर्फ इतना ही नहीं, कन्वेंशन सेंटर ही नहीं, अभी हमारी काउंसिल मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें काउंसलर्स ये बता रहे थे, फॉर एग्जांपल नैनो स्कूल का काउंसलर ये कह रहा था कि हमारे पास क्लासरूम्स नहीं है बैठने के लिए। लेकिन उन क्लासरूम्स में होता क्या है, वो क्लासरूम आरएसएस द्वारा हाईजैक करके रखा जाता है पूरे तरीके से। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ताला लगा रहता है और आरएसएस की मीटिंग्स के लिए वो खुलता है सिर्फ और सिर्फ। ये नैनो साइंस की बात नहीं है, ये एससीएसएस की भी बात है। जगह जगह ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। आरएसएस को खुले तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है मीटिंग्स के लिए, और स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ रुपया मांगा जाता है, उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि हमारी वीसी ऑलराउंडर कैसे है। मुझे याद है कि हमारे चुनाव के तुरंत बाद जो सबसे पहला मेमोरेंडम हमने दिया था, वो इसलिए दिया था कि किस तरीके से जो नॉन टीचिंग स्टाफ में सैनिटेशन वर्कर्स आते हैं, उनसे 40-40 हज़ार रुपये वो लेती हैं, और वो जब उनको वो पीएसआर रॉक वगैरह में या वॉशरूम्स में जाके वो पैसा लिया जाता है कि कोई देख ना पाए, और उसके बाद भी 26 दिन की नौकरी उनको नहीं दी जाती है महीने की, क्योंकि ये कहा जाता है नौकरी है ही नहीं। आप 30 लोगों से खूब सारा पैसा ले लो और बोलो कि हमारे पास तो 30 लोगों के लिए नौकरी नहीं है, आप लोग एक एक हफ्ते काम करिए। और जब वो वर्कर्स जाते हैं वीसी की मीटिंग में कि हमें अपना अधिकार दीजिए, हमें जस्टिस दीजिए, तो वही क्लासिस्ट दिमाग लगा के वीसी और उनका प्रशासन ये कहता है कि ये दारू पीकर आए थे और दारू पीकर आकर हिंसा कर रहे थे हमारे साथ, इसीलिए हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स, आपको खुला इनविटेशन है मीडिया को हमारी तरफ से कि आप चाहे वीसी से परमिशन लेकर आइए, चाहे कैसे भी आप प्रशासन से पूछिए कि हमें एक्सेस दिया जाए। आप एक्सेस लीजिए हमारे हॉस्टल्स का, आप एक्सेस लीजिए हमारे सारे बिल्डिंग्स का, हमारी लाइब्रेरी का, और देखिए कि किस हालत में हम रह रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स तो अय्याशी करते हैं, आपको खुला इनविटेशन है, आप देखिए कि हम किस तरीके से अय्याशी करते हैं, किस तरीके से छतें गिरती रहती हैं। बारिश का मौसम है, स्टूडेंट्स अपनी अलमारी में कपड़ा तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस कदर सीलन लगा होता है। ये हाल है। आप बराक से, आपके हॉस्टल में मेस नहीं है, आपको चल के दूसरे हॉस्टल में आना है 3 वक्त का खाना खाने, लेकिन सड़क पर इतना ऊंचा पानी रहता है, आप एक पगडंडी पे, एक पतली सी हाइट है सीमेंट की, उस पर आप चल कर आते हैं। ये है वो पैसा कहाँ जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी का पैसा कहाँ जा रहा है। ये सवाल हमारा डीओएस से है, जो बार बार हमें ये कह देती हैं कि पैसा नहीं है। बार बार हम जहाँ भी जाते हैं कहा जाता है कि स्टाफ ही नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी में 3 ऐसे हॉस्टल्स हैं, गोदावरी हॉस्टल, कावेरी एंड पेरियार, जो कि पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए वो हॉस्टल्स बने हैं। लेकिन वो एक मजाक के तौर पे हैं, क्योंकि उन हॉस्टल्स में लिफ्ट तक नहीं है। क्यों नहीं है लिफ्ट? क्योंकि लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है। और वो हमसे इस बेरोज़गारी के दौर में, जब हम चीफ इंजीनियर से पूछने जाते हैं कि लिफ्ट ऑपरेटर्स क्यों नहीं हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि कोई नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करता। जब हम हेल्थ सेंटर में जाते हैं, हम पूछते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट फुल टाइम वहाँ पे क्यों नहीं बैठती हैं, उनका कोई प्रॉपर शेड्यूल क्यों नहीं है, तो वो इस बेरोज़गारी के दौर में हमसे कहती हैं कि नौकरी के लिए कोई अप्लाई ही नहीं करता। तो जेएनयू में कोई नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है, ना जाने क्यों। लेकिन पिछले फरवरी में भी ऐसे कागज़ हमें मिले थे और हमने दिखाया था कि किस तरीके से एनटीए का नाम इस्तेमाल करके नॉन टीचिंग स्टाफ में भी किस तरीके से धांधली की जा रही रिक्रूटमेंट में। हरियाणा के 2 सेंटर्स
से ही सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है, भले ही उन लोगों में काबिलियत हो या ना हो, वो सिर्फ रुपया देकर आते हैं, ऑफिसेज में बैठते हैं और स्टूडेंट्स का कोई भी काम नहीं हो पाता है। और इसका इल्ज़ाम हम अपने डीन ऑफ स्टूडेंट्स पे लगाते हैं। वो जिम्मेदार है, वीसी जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे चलते हैं। मई के महीने में सारे गार्ड्स हमारे पास आके कहते हैं कि किस तरीके से उनसे 40,000 रुपये लिए जा रहे हैं अपनी नौकरी को। एक कंपनी से चेंज होकर जब दूसरी कंपनी आ रही है तो वो नई कंपनी 40,000 रुपये मांग रही है। हमारा वाइस चांसलर पे ये इल्ज़ाम है कि ये जानते हुए कि उस कंपनी के पास 1 रुपया नहीं है, वो कंपनी बैंकरप्ट है, उनको वो टेंडर देती हैं ताकि वो पैसा लें, ब्राइब लें इन गार्ड से और उनका भी वहाँ पे कट हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब स्टूडेंट यूनियन और एक्ट 2 लड़ता है, इंश्योर कराता है, हम कहते हैं उनसे कि आप पूरी इन गार्ड्स की ज़मीन जायदाद लिखवा लीजिए, लेकिन उसका रसीद दीजिए, आप रसीद दीजिए, कितना भी पैसा ले, लेकिन वो उससे मुकरते हैं। और वाइस चांसलर जाके फिर कहती है, जिस वाइस चांसलर के पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है, वो गार्ड से जाके ये कहती है कि चलो उतना रुपया तो नहीं लिया जा रहा है, तुमको कम ही कराना था ना, 10,000 5,000 ही दे दो, पिछले बार भी तो दिए थे, वो ये कहती हैं। लेकिन उसके बाद भी गार्ड्स की पूरे स्ट्रगल से इंश्योर किया जाता है कि 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, और उससे भी वो हमसे खफा होती हैं। और अब जो लगातार हम पिछले 1 साल से कहते आए हैं कि ऐसे प्रोफेसर्स हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, आज भी आपको बताएं कि एंटी स्टूडेंट किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का काम है कि वो स्टूडेंट्स के लिए रन करे, किस तरीके से एंटी स्टूडेंट है। हमारी जनरल सेक्रेटरी, ऑल्दो 2 फरवरी को आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से JNU-SU के चारों ऑफिस बियरर्स के साथ साथ फॉर्मर JNU-SU प्रेसिडेंट को रस्टिकेट कर दिया जाता है, हम पे वैंडलिज्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन आज तक, इतने महीने बीतने के बाद, लगभग 1 साल होने जा रहा है, वो स्ट्रगल हमसे पहला जो यूनियन था उसने शुरू किया था, आज तक उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के सामने, फैकल्टीज़ के सामने कोई भी कागजात दिखा पाएँ कि किस तरीके से वो FRT पास हुआ था, किसने पास किया था, फंड किसने एलोकेट किया था। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ जो उनके क्रेडिट में जाता है, कुछ दिनों पहले उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी सर्विलांस पे कि किस तरीके से यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से जो सर्विलांस सिस्टम रिजेक्ट होकर आता है, बैन होकर आता है, वो हमारे देशों में सिक्योरिटी के नाम पे, महिला सेफ्टी के नाम पर लगाया जाता है। और हमारी भी यूनिवर्सिटी में वही किया गया, और हम उसको बिल्कुल गलत नहीं मानते कि हमने उसको हटा दिया, क्योंकि वो बिना किसी जवाबदेही, बिना स्टूडेंट को कंसल्ट किए, बिना प्रोफेसर्स को कंसल्ट किए, बिना किसी कमेटी के लगाया गया था। और आज तक हमें रस्टिकेटेड एंड आउट ऑफ बाउंड्स ही रखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे तीनों ऑफिस बियरर्स की PhD आज स्टेक पे है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी, इनका PhD आज स्टेक पे है, क्योंकि ये इनका सिनॉप्सिस पास नहीं हो पाएगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी का सिनॉप्सिस पास हुआ था, उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल एंटी स्टूडेंट्स है, और ये वही लोग हैं जो प्रोक्टोरियल इंक्वायरियाँ करा के हम पे बेतहाशा फ़ाइन थोपते हैं। और ABVP जैसे संगठन जो लगातार हिंसा करता है, उसका फ़ाइन माफ़ हो जाता है, लगातार उनका फ़ाइन माफ़ होता है, चाहे वो प्रॉक्टर को घेरे, चाहे वो कितनी भी तोड़फोड़ करें। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी अंत में कि हमारी डिमांड जो कई सालों से है, वो आज भी वहीं पे टिकी हुई है कि हमें ऐसी VC नहीं चाहिए जो खुले तौर पे करप्शन करती है, जो जाके उसको ये लगता है कि उसको उस बात पे फ़ख्र होता है कि वो जगह जगह जाके हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करती है, हमारे प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ बोलती है, हम लोगों के ख़िलाफ़ बोलती है। सो वी reiterate JNUTA's डिमांड कि ये VC
हटनी चाहिए, इसको रिमूव करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा डिमांड ये भी है कि एनटीए को स्क्रैप करना चाहिए। वो एनटीए जो ना टीचिंग स्टाफ हमें प्रोवाइड करवा पा रहा है, ना स्टूडेंट्स को अभी तक आंसर की नहीं निकला है, पीएचडी एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी तरीके से हमारा सेमेस्टर, कभी भी सेमेस्टर साइकिल जो है सही दिशा में नहीं चल पा रहा है। इतना ही नहीं, एक और चीज़ जो आखिरी बात जो मैं भूल गई थी बताना, कि एनईपी के खिलाफ भी हमारा जो आंदोलन है, आप देखिए कि आज हमारे स्कूल ऑफ लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि 4 साल का, हमारे यहाँ 3 साल का बीए है, 2 साल का एमए है, और बिल्कुल नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स जो एनईपी के तहत आए हैं वो 3 साल बाद जाएंगे कहाँ, क्योंकि एनईपी के अंडर तो 4 साल का बीए होता है। उतना ही नहीं, इनका मैथ्स बहुत सिंपल है। इनका मैथ्स ये है कि 3+2 बीए एमए इज इक्वल टू 5, तो उसी तरह 4+1 बीए एमए इज इक्वल टू 5। तो आज हमारे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स जब 4 साल के बीएससी करके आते हैं तो उनको एमएससी में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ बिठाया जाता है। दे डोंट हैव एनी कोर्स डिज़ाइन, they don't have professors, they do not have, our labs are obsolete। तो ये सारी चीज़ें जेएनयू के साथ की जा रही हैं, और हमारा डिमांड है कि इन सब चीज़ों पे इंक्वायरी हो। पूरा करप्शन, चाहे वो एफआरटी से लेकर हमारा फंड कहाँ जा रहा है और एज ए टीचर्स को क्यों रिक्रूट किया जा रहा है, इन सब का इंक्वायरी हो। सरकार इंश्योर कराए कि ऐसे करप्ट लोगों को दोबारा ना लाया जाए। आप अभी अगर शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 2012 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से उनका करप्शन जो है, पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में उनका करप्शन रिपोर्ट आया था, वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट हुई थी। उसके बावजूद क्योंकि वो बाल सेविका हैं, इसलिए उनको जेएनयू में लाया गया, मामी डाला का जो पूरा काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए। सो वी आर इन सॉलिडारिटी विद जेएनयू टीए, और ये हमारी भी लड़ाई है। ये जेएनयू की लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट, ये जेएनयू की लड़ाई है जस्टिस और ऑनेस्टी के लिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।